हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईआर मॉडल्स कैसे बनते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ईआर डायग्राम में कौन-कौन से सिंबल्स होते हैं। तो पहले सिंबल्स देख लेते हैं। देखो, अगर रेक्टेंगल वाला सिंबल होगा तो मतलब एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रेक्टेंगल जो है वो डबल रेक्टेंगल है, मतलब एक रेक्टेंगल के ऊपर फिर से एक और रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब वो वीक एंटिटी है, उसके अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है, पार्शियल की से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंटिटी सेट होगा तो उसमें खुद की उसकी एक प्राइमरी की होगी। लेकिन अगर वीक एंटिटी होगी, अभी हमने एंटिटी सेट में पढ़ा था यूनिट 1 में कि वीक और स्ट्रॉन्ग दो तरह की एंटिटी हमारे पास होती हैं। तो वीक एंटिटी होगी तो वो डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करी जाएगी। अगर रिलेशनशिप हमें मेंशन करना है तो हम मेंशन करेंगे उसे डायमंड शेप में, और अगर कोई आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा तो उसे डबल डायमंड शेप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी की होगी तो हम एलिप्स या फिर ओवल के अंदर अंडरलाइन क्लिक करेंगे, अंडरलाइन बना देंगे। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा तो हम ऐसे लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वन टू मैनी होगा तो दोनों तरफ एरो लग जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एट्रीब्यूट। तो सिंगल एक ओवल से, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डबल ओवल से, डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो है वो हमारा डैश 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 ओवल से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर टोटल पार्टिसिपेशन की बात करें तो अगर दोनों ही तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, मालूम जो हमने रिलेशनशिप लगाई है, मतलब जो भी हमारा रिलेशनशिप है एक एंटिटी का, उसमें दोनों एंटिटी की तरफ से पूरा पार्टिसिपेशन है, तो हम डबल लाइन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एंटिटी के वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिलेशन में, तो डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मेनी टू वन अगर हमें बताना होगा तो देखो, मेनी टू मेनी हम सिंगल लाइन से करते थे और वन टू वन हम दोनों लाइन की तरफ एरो आ जाता था। तो मेनी टू वन होगा तो एक तरफ सिंगल लाइन और दूसरी तरफ, मेनी वाली तरफ सिंगल लाइन और दूसरी तरफ हमारा एरो होगा। कार्डिनैलिटी की लिमिट हमें बतानी है, तो जो भी हमारा रिलेशन होगा, एंटिटी होगा, उसके बीच में हम 1 से डैश 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 करके एन रिप्रेजेंट करेंगे जितने। तो ये हमारे पास एक ईयर डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट और बुक। तो स्टूडेंट ने इश्यू करी बुक, तो रिलेशन क्या था, इशू। तो रिलेशन को अभी मैंने आपको बताया कि हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ने बुक करी इशू, तो इशू क्या है, हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के पास क्या होगा, कुछ उसका नाम होगा, नाम के अंदर भी उसका फुल नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। अब रोल नंबर के नीचे यहाँ पर एक लाइन क्यों क्लिक करी हुई है, मैंने लाइन क्यों बना रखी है, क्योंकि ये हमारा एक प्राइमरी की है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक स्टूडेंट को। तो प्राइमरी की के लिए हम नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। स्टूडेंट का कुछ मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर को हमने डबल से क्यों रिप्रेजेंट करा है, इसके ऊपर डबल सर्कल्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पर वैल्यूज हो सकती है मोबाइल की। अभी पीछे हमने देखा था कि अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो वहां पर हम डबल सर्कल लगाएंगे या फिर डबल ओवल बनाएंगे। नाउ डेट ऑफ बर्थ और एज को हमने डैश 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 से क्यों रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को हम डिराइव नहीं कर सकते लेकिन एज को हम डीओबी से डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर हमारा आता है एड्रेस। एड्रेस के अंदर हमारे पास एड्रेस में सिटी, स्टेट और जिप। अगर हम कोई फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो उसमें एड्रेस में क्या आता है, सिटी हमें बतानी है, स्टेट हमें बतानी है, जिप नंबर हमें बताना है। तो ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट के अंदर फिर से एट्रीब्यूट डिफाइन हो रहे हैं, तो दीज आर सब एट्रीब्यूट्स। तो सिमिलर वे में एड्रेस का एट्रीब्यूट स्ट्रीट है, स्ट्रीट के फिर से सब एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। आफ्टर दैट बुक अगर हमारी एक एंटिटी है, तो बुक की भी कुछ डिटेल्स होंगी, तो बुक नंबर होगा हमारे पास, बुक का नाम होगा, ऑथर का नाम होगा, बुक का प्राइस होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो बुक का नंबर है वो हमारा प्राइमरी की है फॉर द एंटिटी ऑफ बुक, तो इसलिए हमने इसे नीचे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करा है। सो दिस इज द ईआर मॉडल ऑफ स्टूडेंट ने अगर इशू करी है बुक। एक हम पीवाई क्यू देख लेते हैं। तो एकेटीयू की पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था, अ डेटाबेस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ टीम्स एंड गेम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स लाइक यू। अ टीम हैज अ नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, मतलब एक टीम है, कुछ गेम हो रहा है, स्पोर्ट्स लेग्यू चल रहा है वहां पर, तो गेम्स भी होंगे। तो टीम के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ whom पार्टिसिपेट इन ईच गेम। तो सब के सब सारे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक प्लेयर जो है वो मल्टीपल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे ये पता चलता है। इट इज derived टू कीप ट्रैक ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन ईच गेम फॉर ईच टीम। द पोजीशन दे प्लेड, तो हमें बताना है उनकी पोजीशंस बतानी है उस गेम में, रिजल्ट्स बताने हैं गेम के। तो हमें इसके लिए बनाना है ईआर डायग्राम, और आफ्टर दैट ईआर डायग्राम से हमें रिलेशनल मॉडल देखना है।
तो ईआर मॉडल से पहले हम देख लेते हैं भाई एट्रीब्यूट्स कौन-कौन से हैं हमारे पास। तो देखो पहले तो हमारे पास है जो हमारी टेबल बनेगी, एक तो टीम की टेबल बनेगी, जिसके अंदर हमारी टीम की आईडी और टीम का नाम होगा। तो टीम आईडी क्या है यहाँ पर हमारी प्राइमरी की। दूसरा हमारी बनेगी प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स के अंदर क्या-क्या होगा, प्लेयर्स की आईडी होगी, प्लेयर्स का नाम होगा और ऊपर इसमें लिखा हुआ था हमें पोज़ीशन भी बतानी है। ठीक है, हम पोज़ीशन बताएँगे। वो प्लेयर्स किसी टीम के अंदर खेल रहे होंगे, तो टीम आईडी भी हम यहाँ पर लगाएँगे। तो टीम आईडी फॉरेन की ही तरह काम करेगी हमारी टीम से रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बनाएँगे गेम की एंटिटी। गेम एंटिटी में हमारी होगी गेम की आईडी जो कि प्राइमरी की होगी। गेम की डेट, कब वो गेम है, उस गेम के अंदर कितनी टीम्स हैं, क्योंकि अगर कोई गेम है, कॉम्पिटिशन है तो उसके अंदर टीम्स होंगी। तो ये टीम जो है हमारी वो रिप्रेजेंट एक फॉरेन की तरह काम करेगी टीम के साथ। आफ्टर दैट गेम का रिजल्ट भी होगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर गेम की आईडी होगी जो कि फॉरेन की तरह काम करेगा हमारे गेम के साथ। प्लेयर्स की आईडी होगी, पोजीशन क्या थी, उन क्या पोजीशन उन्होंने प्लेड करी, जब रिजल्ट आया आफ्टर दैट उनकी परफॉर्मेंस, ये ऑप्शनल चीज है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं भाई। अब ना हम देखेंगे इसका डायग्राम। तो उससे पहले देख लेते हैं कि प्लेयर्स अगर हमारे पास 3 चीज़ें थी, मान लो हमारे पास था एक टीम थी, एक प्लेयर था और एक गेम, 3 मेन एंटिटी थी हमारे पास। और जो हम रिलेशनशिप यहाँ पर लगा रहे थे, देखो, जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने खेला। उन प्लेयर्स की कुछ टीम थी, तो प्लेयर्स ने अपने टीम के लिए खेला तो टीम प्लेज फॉर प्लेयर। तो यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, मतलब सारे प्लेयर्स ने, देखो यहाँ पर डबल लाइन क्यों लगाई है? डबल लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि सारे प्लेयर ने टीम के लिए खेला। अब एक प्लेयर तो नहीं खेलेगा, सारे के सारे प्लेयर्स खेलेंगे, तो हमने डबल लाइन बनाई। यहाँ पर मेनी टू वन रिलेशनशिप था। ठीक है। आफ्टर दैट जो प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था गेम में। तो सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा था गेम में, तो दोनों तरफ हमने डबल लाइन मेंशन करी। जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन करे थे टीम के अंदर, टीम आईडी, टीम का नाम, प्लेयर्स के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन करे थे, प्लेयर की आईडी, प्लेयर का नाम, टीम की आईडी, पोजीशन, हम वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट गेम के अंदर हम डालेंगे गेम की आईडी, रिजल्ट, टीम आईडी और जितनी भी हमारी टीम्स थी। तो टीम टीम ने गेम खेला तो इन्हें भी हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब सारे गेम के लिए कुछ ना कुछ टीम्स होंगी, लेकिन सारी टीम्स के लिए सारी टीम ने सब गेमों में तो पार्टिसिपेट नहीं करा होगा। तो इसलिए यहाँ पर आया हमारी सिंगल लाइन और यहाँ पर आई हमारी डबल लाइन। तो ये हमारा बन गया है पूरा का पूरा एक ईआर मॉडल। सो दिस इज द ईआर मॉडल फॉर योर, जो आपका क्वेश्चन था। अभी इस ईआर मॉडल से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिटेल्स थी यहाँ पर जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे, इन एट्रीब्यूट्स का हम बनाएंगे एक टेबल। तो चलो एट्रीब्यूट्स का बनाते हैं अब हम टेबल। सो वी हैव टू मैप द ईयर डायग्राम टू अ रिलेशन। हमें ईयर डायग्राम को एक रिलेशनल मॉडल में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास चीजें थी, जैसे कि हमारे टीम का टेबल था, तो हम क्या करेंगे, एक टीम नाम से बनाएंगे टेबल। टीम नाम से टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा टीम की आईडी होगी और टीम का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल 101 आईडी दे देते हैं, 102 यहाँ पर नाम दे देते हैं रिया, यहाँ पर नाम दे देते हैं प्रिया। सिमिलर वे में जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को आपको एक रिलेशनल मॉडल में इस तरीके से टेबल्स बनाकर आने हैं। तो 3 टेबल हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, एक तो टीम का टेबल, दूसरा प्लेयर का टेबल, फिर गेम का टेबल और चौथा पार्टिसिपेशन का टेबल। तो सिमिलर वे में आपको ये टेबल्स बनाकर आनी है इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।